माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरे इस चैनल पे आप लोगों को ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव, ये बहुत ही सरल भाषा में कराने जा रहा हूँ। और स्पेशली मेरा चैनल उन गरीब बच्चों के लिए है जो अच्छे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को मैं अपने चैनल के माध्यम से एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन और एक अच्छी इंग्लिश उन तक पहुँचे, इसलिए मैंने ये अपना स्टडी चैनल शुरू किया है। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले बच्चों ज़रूरी हो जाता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को करने से पहले हमें यह जानना अति आवश्यक है कि पैसिव वॉइस कितने टेंस की बनती है। बच्चों, हमारे टेंस होते हैं 3: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बट प्रत्येक के 4 पार्ट्स होते हैं, तो इस तरह से हमारे कितने 12 टेंसेस हो जाते हैं। 12 टेंसेस हो जाते हैं, जिनमें से एक टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। नोट करके दिया हुआ भी है, इसमें लिखा हुआ भी है कि ऊपर दिए गए 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। आप लोग बच्चे बुक्स में अपना देखेंगे, जो मैंने अभी कराया ना उसको आप लोग रिवाइज करते रहना। मैं साथ के साथ आपको देखो रिवाइज भी करा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, असर्टिव सेंटेंस बच्चों, देयर आर 2 टाइप: अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S/ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नाउ निगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केवल फॉर्मूले करा रहा हूँ एक्टिव वॉइस के। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला देखेंगे बच्चों। डू डज प्लस सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नाउ सेकंड टाइप फॉर्मूला, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप फॉर्मूला: वाई व्हेन डू डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी केवल हमने जो किया है इसमें केवल प्रेजेंट टेंस, जैसे आपने टेंस में पढ़ा होगा सेम वे उसी तरह से आपने इसमें मतलब अभी केवल उन्हीं प्रेजेंट इंडेफिनिट के केवल एक्टिव के आपने फॉर्मूलों को इसमें देखा। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लिया जाता है। जैसा कि पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में दिखाया गया है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको बच्चों हम क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे। ये दिख रहा है आपको, ये जो आपका है ऑब्जेक्ट, ये हम क्या मान रहे हैं, इसको सब्जेक्ट मान रहे हैं। फिर आपका इज़ेमान, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका क्या हो जाता है इधर आके पैसिव में ऑब्जेक्ट, प्लस लास्ट में अगर कोई वर्ड है तो उसको अदर वर्ड में लास्ट में रखते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल देख रहे हैं अब हम एक्टिव वॉइस के। जैसे ही लिव्स इन विलेज, वह गांव में रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड आपका कि सोनू राइट्स अ लेटर। सोनू राइट्स मीन्स लिखता है, अ लेटर एक पत्र, सोनू एक पत्र लिखता है। थर्ड वाला है बच्चों दे प्ले हॉकी इन द इवनिंग। दे मीन्स वे, प्ले मीन्स खेलते हैं, हॉकी इन द इवनिंग शाम के समय में, वे शाम के समय में हॉकी खेलते हैं। अब बच्चों हम इसकी पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे ही लिव्स इन द विलेज, तो देखो बच्चों जो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आपका द विलेज, ये द विलेज को आप सबसे पहले लेकर के आए, ठीक है।
फिर इसके बाद इसकी आपकी हेल्पिंग वर्ब देखो, आपने फॉर्मूले में देखा है कि सब्जेक्ट के बाद क्या है, इज एम आ रहे हैं। तो आपने विलेज के बाद सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या लगेगा, आपका इज आएगा। विलेज इज लिव्ड। अब इसमें इन भी है तो ये वाई से पहले रख देंगे, लिव्ड इन वाई, और ही का क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव रूप, हिम। तो हो गया आपका कि द विलेज इज लिव्ड इन वाई हिम। नेक्स्ट बच्चों, सोनू राइट्स अ लेटर, तो आ लेटर इज रिटन बाय सोनू। एक पत्र लिखा जाता है किसके द्वारा, सोनू के द्वारा। नाउ नेक्स्ट देख रहे हैं, जैसे ये था दे प्ले हॉकी इन द इवनिंग। तो बच्चों इसमें क्या है, इन द इवनिंग ये आपका अदर वर्ड है, और जो हॉकी है ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हॉकी को बना लिया हमने सब्जेक्ट। हॉकी इज प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। फिर बाय और दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, देम, और अदर वर्ड क्या हो गया, इन द इवनिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, हॉकी इज प्लेड बाय देम इन द इवनिंग। बच्चों पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। जिसको मैंने अंडरलाइन किया समझ लेना कि वो लास्ट में आपका क्या है, जो सब्जेक्ट है वो क्या बन रहा है आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है बच्चों। फिर प्लस अदर वर्ड्स। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे एक्टिव वॉइस का, शी डज नॉट कुक द फूड, वह क्या नहीं पकाती है, खाना नहीं पकाती है। फिर सेकंड वाला है आपका, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश दीज डेज, ही मीन्स वह डज नॉट नहीं लर्न सीखता है इंग्लिश दीज डेज इन दिनों, वह इन दिनों क्या नहीं सीखता है, इंग्लिश नहीं सीखता है। बच्चों थर्ड वाला देखेंगे, वी डू नॉट बाय द फ्रूट्स, वी मीन्स हम, डू नॉट मीन्स नहीं, वाई मीन्स खरीदते हैं, द फ्रूट्स मीन्स फल, हम फल नहीं खरीदते हैं। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे बच्चों, द फूड इज़ नॉट कुक्ड बाय हर। देखो द फूड क्या है, इसमें हमने सब्जेक्ट बनाया और हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, इज आएगी। फिर इसके बाद नेगेट नहीं है उसमें तो इसमें नॉट लगा दिया। फिर कुक्ड बाय हर, ठीक है। फिर आप सेकंड फॉर्मूले को देखेंगे, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश दीज डेज। तो बच्चों इंग्लिश को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बना लिया। तो इंग्लिश इज नॉट लर्नड, लर्न की थर्ड फॉर्म होगी लर्नड बाय, और ही का इधर ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम, और दीज डेज आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं बच्चों, द फ्रूट्स आर नॉट बॉट बाय अस। आपने देखा वी का आपका क्या बन गया, अस, तो यानी फ्रूट्स को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, और फ्रूट्स क्या है यहाँ पे आपका प्लूरल है, तो इसके साथ हमारा क्या आएगा बच्चों, आर आएगा। द फ्रूट्स आर नॉट बॉट बाय अस। अब बच्चों पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इसमें आपका फॉर्मूला है इज एम आर, वही हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती हैं। फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्लिक सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, फिर सब्जेक्ट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट इधर आके क्या बनता है बच्चों, ऑब्जेक्ट बनता है, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल हैं, डज सी टीच यू हिंदी, क्या वह तुम्हें हिंदी पढ़ाती है, क्या वह तुम्हें हिंदी पढ़ाती है। फिर डज माई फादर नॉट ओपन द डोर, क्या मेरे पापा क्या नहीं खोलते, दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। डू यू नॉट टेक टी, क्या तुम चाय नहीं पीते हो। बच्चों अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जब हिंदी को हमने देखा कि ये सिंगुलर है तो हमने इससे पहले इंट्रोगेटिव हमें बनाना है पैसिव में भी, तो क्या बनाएंगे, इज लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इज हिंदी टॉट यू बाय हर, फिर क्वेश्चन मार्क। इज द डोर नॉट ओपनड बाय माई फादर, क्वेश्चन मार्क। बच्चों जैसा आपने देखा डज माई फादर नॉट ओपन द डोर, तो या द डोर क्या है, सिंगुलर है, तो उससे पहले हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब इज लगाया। इज द डोर नॉट ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन बाय माई फादर, क्या दरवाज़ा नहीं खोला जाता है मेरे
फादर के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों, डू यू नॉट टेक टी, क्या तुम चाय नहीं पीते हो? तो देखो आपने टी को देखा तो सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे सबसे पहले, इज टी नॉट टेकन बाय यू, क्या चाय तुम्हारे द्वारा नहीं पी जाती है? बच्चों पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जो आपका लास्ट है, इसको मैं कराने जा रहा हूँ। किस तरह से करेंगे इसका फॉर्मूला, वाई वैन प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चों ये लास्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज हम फिनिश कर ले रहे हैं, पूरा कर लेंगे इसी वीडियो में। एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डज सी लव हर चिल्ड्रन, वाई क्यों, डज सी वह लव प्यार करती है, हर चिल्ड्रन अपने बच्चों को, वह अपने बच्चों को क्यों प्यार करती है। वैन सेकेंड वाला, वैन डू दे नॉट हेल्प हिम, वैन मिस कब, डू दे मिस वे, नॉट मिस नहीं, हेल्प मिस मदद करते हैं, हिम मिस उसकी, वे उसकी कब मदद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, हु टीच यू साइंस, हु मिस कौन, टीच मिस पढ़ाता है, यू मिस तुम्हें, साइंस मिस विज्ञान, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है। बच्चों अभी हम इसकी क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बनाएंगे तीनों की। देखते हैं, जैसे ये है आपका क्वेश्चन वर्ड, उसको तो ऐसे ही रखेंगे वाई। अब हमने देखा हर चिल्ड्रन, ये प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल से पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, आर आ जाएगी। तो वाई आर हर चिल्ड्रन, और लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, बाय और सी का क्या हो जाएगी इधर आके ऑब्जेक्ट, हर क्वेश्चन मार्क। तो वाई आर हर चिल्ड्रन लव्ड बाय हर। नेक्स्ट, when is he not helped by them, when मिस कब, is he not helped, मदद नहीं की जाती है, by them उनके द्वारा, मतलब उसकी उनके द्वारा कब मदद नहीं की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, हु टीच यू साइंस, इसमें बच्चों दो ऑब्जेक्ट हैं, यू भी आपका ऑब्जेक्ट है और साइंस भी आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको साइंस से बनाते हो तो आपका हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, और बच्चों यू को अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट मानते हो तो आपका हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ये एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से क्लियरिटी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।